नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। बिहार में क्या पेच फंस गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उधर जीतन राम मांझी परेशान, हैरान, रूठ गए हैं ऐसा लगता है। उनकी पीड़ा यह है कि जब निर्दलीय विधायक सुमित कुमार को मंत्री बना दिया गया तो फिर हमें 2 मंत्रालय क्यों नहीं मिला। 4 विधायक, कुल जमा 4 विधायक हैं इनके पास और इन्हें चाहिए 2 मंत्री पद, और नहीं तो हम ये राजद की तरफ भाग सकते हैं। इसी विषय पे बात करेंगे। उधर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार मिले हैं, एक साथ मिले हैं। क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातें हुई हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और ललन सिंह पहुंच गए मोदी के द्वार। वो ललन सिंह जिसका राजनीतिक कैरियर अभी डमाडोल है। नीतीश कुमार के कारण ललन सिंह थे और नीतीश कुमार ने झटका दिया ललन सिंह को। जो खेला ललन सिंह लालू यादव के साथ कर रहे थे वो खेला नहीं कर पाए। अब वो पहुंच गए मोदी के शरण में, और वो इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि अब उन्हें भी जरूरत पड़ गई है नरेंद्र मोदी की। इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और जनवाणी में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ यदि वीडियो पसंद आता है, और कमेंट करके हमें जरूर बताया कीजिए कि क्या बिहार में चल रहा है, बिहार की सियासत और आपका नजरिया क्या है। खैर, बिहार में मंत्रिपरिषद का मामला अटक गया है। बिहार में मंत्री बनने और बनाने का खेल तो शुरू हो गया उसी दिन जिस दिन नीतीश कुमार ने शपथ लिया था। 2 उप मुख्यमंत्री भाजपा को बनाने पड़े थे, एक पिछड़ी जाति से, एक अगड़ी जाति से, और एक मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, दलित वर्ग भी कहीं कहा जाता है इनको, उस वर्ग से आते हैं। मंत्री बन गए, लेकिन जीतन राम मांझी के बेटे को भी मंत्री बना दिया गया। लेकिन जीतन राम मांझी के कुल जमा 4 विधायक हैं, लेकिन उनको मंत्री 2 चाहिए। उधर ये गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है, नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि एक बार फ्लोर टेस्ट हो जाए ताकि 6 महीने के लिए सरकार बच जाए और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाए। उसी के पहले जीतन राम मांझी ने कह दिया कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए, एक मगध क्षेत्र से एक सवर्ण मंत्री चाहिए और एक पिछड़ी जाति का। तो मतलब मेरे बेटे को बना ही दिए हो, एक दूसरे को बनाइए। ये परिवारवादी पार्टियों के साथ समस्या यही है कि सबसे पहली प्रायोरिटी अपने बेटे को दे देते हैं, बाद में पार्टी में टूट फूट ना हो जाए इसलिए ये लोग पकड़ते हैं कि चलो मेरा एक कोई साथी है उसको भी दे दो ताकि पार्टी में टूट फूट ना हो जाए। अगर इतना ही मांझी जी को प्रेम था तो सबसे पहले अपने बेटे की जगह उस व्यक्ति को मंत्री बना देते जिसको ये बनाना चाहते हैं। वहां नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ से उफा देंगे क्योंकि इनको कोई क्यों देगा। 4 विधायक वाली पार्टी में 2 मंत्री कौन बनाता है। और हालांकि नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड है, पूर्ण बहुमत आता है नरेंद्र मोदी को 2014 में, लेकिन रामविलास पासवान को बना देते हैं मंत्री। कई बार मंत्री बना है। 2020 में मुकेश सहनी की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुकेश सहनी को भी मंत्री बनाया गया था। लेकिन इस तरह से ये सुरसा का मुंह खोलना ये गलत बात है। और इस ढंग से क्या बिहार के राजनीति में फिर नया खेल होगा। जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो पिक्चर अभी बाकी है। वो उसके हीरो, उस पिक्चर के एक साइड हीरो जीतन राम मांझी बनेंगे क्या, इस विषय पे अभी हमारी बातचीत रहेगी। हालांकि जो कयास लगा रहे थे कुछ जो कथित पत्रकार हैं बिहार के, कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा बड़ा नाराज हो जाएंगे नीतीश कुमार के साथ, कैसे होंगे, क्या होंगे। लेकिन आज 2 तस्वीरें आई, पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर पहली वो बता रही है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से मिले। जाहिर तौर पर भाजपा का दबाव था और कहा कि आप लोग मिलना ही होगा। तो नया समीकरण में उपेंद्र कुशवाहा जो लवकुश की जोड़ी थी वो मिल गई आज। और बिहार में जो डैमेज कंट्रोल जो कहा जा रहा था एनडीए में खेला है, एनडीए में नहीं बन पाएगा, वो उसका पटाक्षेप हो गया। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार एक साथ आ गए। और दूसरी तस्वीर अब ये देखिए, ललन सिंह ट्विटर पे ट्वीट करके बताते हैं कि आज वो प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री से पूरा यशस्वी प्रधानमंत्री और पूरा लंबी लंबी बातें फैलाई इन्होंने।
जबकि यही ललन सिंह खेला कर रहे थे, यही ललन सिंह पानी पी पी करके नरेंद्र मोदी को कोस रहे थे। तो फिर ललन सिंह का वो क्या हो गया, वो जो सो कॉल्ड बहुत बरूद वाला आदमी था, बहुत ऊंचा कुछ भी बकना, हमको एकदम पावर था, तो पुनः मुस्को भवेत हो गए ललन सिंह, खत्म हो गए ललन सिंह और जाके मोदी के शरण में चले गए, क्योंकि जाना ही पड़ेगा। अगर सांसद मात्र बनना है तो देव अब नरेंद्र मोदी के द्वार पर जाना ही पड़ेगा ललन सिंह को। यह बात वो समझ गए और आज झुक करके नरेंद्र मोदी के पास चले गए। कल तक बहुत गालियां दे रहे थे नरेंद्र मोदी को, और मुंगेर में उन्हें पता है कि मुंगेर में इस बार खेला होता। याद कीजिए कि अमित शाह मुंगेर पहुंचे थे और जो फायर ब्रांड नेता है भूमियार जाति से ही आते हैं, बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह, उनका लग रहा था कि वो मुंगेर से चुनाव लड़ेंगे, अगर वो लड़ जाते तो ललन सिंह की ऐसी तैसी होनी थी। और इस बार भी उनको पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी, अब वो लगे हैं मोदी मोदी करने के लिए, ताकि उनको टिकट मिल जाए या राज्यसभा में उनको भेज दिया जाए। लेकिन मोदी का दिल पसीजेगा कि नहीं पसीजेगा, ये देखना अभी बाकी है। उधर खेला तो होगा अभी 10 तारीख तक इस बिहार में, अभी फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन उसके बाद खेला होगा और मंत्रिपरिषद बनने के बाद खेला होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।